बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे 32 से 36 मुल्क ऑन अराइवल हैं और उस पर थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो कुछ लोगों को एतराज़ हुआ कि ये इन कंट्रीज़ में से अक्सर कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर अट्रैक्टफुल नहीं हैं। तो हम अपने ही पासपोर्ट को यानी कि पाकिस्तानी ही पासपोर्ट को हम अट्रैक्टफुल कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास अपने ही पासपोर्ट पर हम ऑन अराइवल लेना शुरू कर दें, यानी कि हमारी जो ऑन अराइवल की लिस्ट है वो 32-36 से निकल के 60-70 हो जाए। ये कैसे होगा और हम अट्रैक्टफुल कंट्रीज में कैसे जा सकते हैं अपने इसी पासपोर्ट के ऊपर, यही हमारी आज का टॉपिक है। बहुत खास वीडियो है, बहुत मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में जो बात करेंगे आपको मैं इल्म में ले आया हूं। मैंने कहा कि बहुत मेहनत से बनाई है तो आप सोचते हो कि मेहनत क्या की है। देखें, जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होती हैं कि ये चेकलिस्ट है, ये वीज़ा है, ये तमाम चीज़ें, तो उसमें मेहनत नहीं होती है क्योंकि वो हम लोग रोज़ कर रहे होते हैं, हर वक्त कर रहे होते हैं, दिन में 100 दफ़ा कर रहे होते हैं। तो एक बार अगर वीडियो में बोल दिया तो कोई मेहनत नहीं है हमारे लिए, सच्ची बात यह है। लेकिन आप लोगों को लेकर सोचना, बैठकर प्लानिंग करना, रास्ते निकालना, वो मेहनत मांगता है। सवाल ये था कि हम अपने पासपोर्ट की, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ कैसे बढ़ा लें। और मैं किन से बात कर रहा हूं? मैं उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे कहते थे सर तालीम का मसला है, हमारी तालीम कम है, हमारे वो रास्ता निकालें। आइल्स में नहीं कर सकता, आइल्स करूंगा तो स्कोर नहीं आएगा, स्किल इतना अच्छा नहीं है मेरे पास, इतना ज़्यादा स्किल भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, यानी कि सो ऑन, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि अब क्या कहूं मैं इसके बारे। तो इन तमाम लोगों से बात कर रहा हूं और उन लोगों से बात भी कर रहा हूं जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन कंट्रीज में जाने का, लेकिन ड्यू टू वीजा एप्लीकेशन इन प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट वो नहीं कर पाते, उनका रिफ्यूज हो जाता है, बड़ी नाराजगी आती है। तो मैं आपको एक पूरा पाथवे दे रहा हूं और ये पाथवे 2 स्टेप पे है। पहले स्टेप में मैं पहले बात करने लगा हूं, एक आपको बताऊंगा और दूसरे वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि उसके हकीकी बेनिफिट्स क्या हैं जो आप ले सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो कम से कम, इंतहाई मेहनत की बनी वीडियो को कम से कम पूरा देख लेंगे तो आपको फायदा आपको ही मिलेगा इसका। और अगर ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट कीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आखिरी मैंने ये कहा था, तमाम बातों में मैंने कहा था और आपको वो बात पहुंची नहीं है। तो इसका जो फेज 1 है वो पहले सुन लीजिए। सबसे पहले जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो अगर ब्लैंक है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी जो है वही रहेगी। अब अगर आप इसके ऊपर कोई भी मैनेजरियल वीजा, कोई भी एग्जीक्यूटिव वीजा ले आते हैं यूएई का, तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स ऑफर हो जाएंगे। यानी कि जब आप यूएई का प्रोफेशनल वीजा ले लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव वीजा हो, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा डिटेल। ये भी बारीक बात है क्योंकि लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो आपका जब आपके पासपोर्ट पर मैनेजरियल वीजा आ जाता है तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है वो पहले सुन लें, उसके बाद हम फेज 2 पे जाएंगे। आपके लिए कौन सी कंट्रीज अब हो गई हैं ऑन अराइवल? सिर्फ और सिर्फ आपने अपना प्रोफेशनल वीजा हासिल किया है, अब आप वहां जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इस बात को कोई नोट नहीं कर रहा। नोट ये कर रहे हैं कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा कौन सा आ गया है, यूएई का प्रोफेशनल वीजा आ गया। अब क्या है ऑन अराइवल की लिस्ट क्या है? सबसे पहले आपको ऑन अराइवल अलाउ करता है मलेशिया। ठीक है जी, मलेशिया का वीजा पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, मगर आपको डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको ले लेते हैं देन यू कैन गो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। ऑन अराइवल वीजा है, जस्ट बाय अ टिकट होता है। नंबर 2 पर देखिए जी सिंगापुर को। छोटा नाम तो नहीं है, सिंगापुर अब बड़ा नाम हो गया क्योंकि अब वो वीजा ऑलमोस्ट सिंगल पर्सन को, जो लड़के होते हैं तो उनको यानी कि फैमिली को दे रहा है, और फैमिली को भी मर्जी है उसकी, तो बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन अगर आपने सिंगापुर को ऑन अराइवल बनाना है तो ये वीजा आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद हांगकांग जाना है। अब हांगकांग के लिए आपको पता है कि क्या, मैंने आप वीडियो दे चुका हूं आप लोगों को, तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आप जानते हैं कि आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। उसके बाद कहीं जाके आपको, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ गई, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हुई, तो हांगकांग का वीजा मिलता है। मगर इस वीजे के बाद आप हो जाते हैं हांगकांग में ऑन अराइवल।
फिर आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जी, रशिया ने वीजा खोल दिया है, मतलब उसको रशिया तो नहीं बोलते, वो अट्रैक्शन डालने के लिए बोलते हैं कि यूरोप ने खोल दिया है वीजा। तो वो रशिया में तो यूरोप में आता है, लेकिन रशिया को रशिया ही मैं बोलूंगा। रशिया मतलब मॉस्को जाना है, सेंट पीटरबर्ग जाना है, छोटी जगह नहीं है, बड़ी जगह है जी, सुपर पावर वाली जगह है। अब था वो सुपर पावर, मगर अभी भी इसमें अट्रैक्शन तो है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट अबाउट। और तो वो आपके लिए हो जाता है ऑन अराइवल, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्मानिया। अर्मानिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तुर्की के बॉर्डर पे है, जॉर्जिया के साथ, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आप जब इस वीजे पे होंगे तो यू कैन गो अर्मानिया एज वेल। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बन रही है, यू कैन गो, मतलब आपको प्रॉब्लम को नहीं है, जस्ट यू हैव टू प्लान, और उस प्लान के मुताबिक आप जाएंगे। फिर आपको ऑन अराइवल करता है जॉर्जिया। जॉर्जिया भी इसी खित्ते में आता है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप जॉर्जिया जाएंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी कि मैं गलत आ गया हूं, क्योंकि जॉर्जिया का वीजा पाकिस्तान से जितना मुश्किल है आप इस वीजे पर ऑन अराइवल ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता है मॉरिशस का वीजा। मॉरिशस का वीजा पाकिस्तान से आपको पता प्रोसेस होता है पूरा, और प्रोसेस जो है वो फिर वो तमाम आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड सो ऑन। तो मॉरिशस का वीजा आपके लिए ऑन अराइवल होगा, अजरबैजान का वीजा आपके लिए ऑन अराइवल होगा, सीशल का वीजा आपके लिए ऑन अराइवल होगा, और फिर बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं, यूक्रेन आपको ऑन अराइवल कहेगा, क्योंकि ये आपको पता है गेटवे है यूरोप का। तो अगर आप यूक्रेन भी घूम आते हैं तो आपकी जो सीवी की आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की वर्थ है, आपकी जो पासपोर्ट की वर्थ है, वो आप समझ सकते हैं। और फिर इसमें किर्गिस्तान भी ऑन अराइवल है। किर्गिस्तान को हम लोग जो है वो एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं बिकॉज वो ऐसा ही खूबसूरत है। और फिर एक और बड़ा नाम ले लेता हूं, सर्बिया। सर्बिया भी आप जा सकते हैं, और सर्बिया के बारे में मुझसे लोग अक्सर क्यूरी वैसे भी पूछते रहते हैं कि जाना है, लेकिन वो एक मुश्किल प्रोसेस है, उसमें इन्विटेशन की बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट है जो आती है, लेकिन वो आप अगर चाहें तो फिर सर्बिया आपको इस मुश्किल से तो मिलेगा, लेकिन ऑन अराइवल हो जाएगा अगर आप प्रोफेशनल वीजा के ऊपर, एग्जीक्यूटिव वीजा के ऊपर, मैनेजर वीजा के ऊपर अगर आप यूके के काम करते हैं तो थाईलैंड भी आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं वीडियो का, और वो ये है कि एक बात, जिसने प्रोफेशनल वीजा ले लिया और वो इन मुल्कों में सफर कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, अपनी हिस्ट्री बना रहा है, तो वो लोग इस बात की तसल्ली कर लें कि on the basis of UAE resident visa, on the basis of this kind of travel history, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है अब कि वो यूरोप जाएं, वो जर्मनी जाएं, तुर्की जाएं। मैं गारंटी कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं गारंटी क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैंने जिंदगी का एक हिस्सा तो UAE में ज्यादा गुजारा है। अब मेरा टाइम कम गुजरता है, पहले मेरा टाइम ज्यादा गुजरता था, तो वहां से जो है ये कोई हमारे लिए कोई बात थी ही नहीं। हम ऐसा सोचते भी नहीं थे कि किसी का वीजा डालेंगे और वो रिफ्यूज भी होगा, तो ऐसा होता भी कम था। लेकिन लेबर की वीजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं यार, दोबारा मैं कह रहा हूं आपको कि वीजा नहीं होता, वीजा में कैटेगरीज हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव वीजाज। तो हम लोग कभी ये सोच कर भी नहीं डालते थे, कभी दिमाग में आता भी नहीं था, कभी हम क्लाइंट से कहते भी नहीं थे कि अगर रिफ्यूज हो गया तो एंड सो ऑन, ये बातें तो होती भी नहीं थी, अपील करेंगे और तमाम चीजें। तो यूरोप के रास्ते आपके खुल जाते हैं, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने बड़े भी हैं, ये आपका स्टेज 2 बन सकता है। ये जो मैं आपसे आज बातें कर रहा हूं, ये हमारी सेमिनार में बातें होती हैं, प्रोग्राम्स में बातें होती हैं। आज आप लोगों से मैं वीडियो में कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, कोई पैसे नहीं है, सीखते जाओ। हाँ, एक मैं बात कह सकता हूं, क्योंकि आपकी क्यूरी जनरेट हो सकती है इस वीडियो को देखकर, वो मैं जवाब दे देता हूं। आप कह सकते हैं कि सर कौन सा वीजा लें जो इफेक्टिव हो, और वो वीजा कितने का होगा, क्योंकि हर वीजा की अपनी अपनी कीमत है, अपने अपने रेट है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग बजाय एक्सपेरिमेंट करने के या कुछ वो करने के, तो आप लोगों से दरखास्त खाली ये है कि आप लोग, मैं आपको नंबर दे दूंगा, इस वीडियो में जितने नंबर भी चल रहे हैं वो नंबर ले लीजिए। आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि हमें वही वीजा के बारे में बात की जाए कि जिस वीजा के ऊपर हम ये ऑन अराइवल्स को लें, और नंबर 2 हम दुबई में काम अगर करना चाहें तो कर सकेंगे, कि वीजा रेजिडेंट वीजा है, वहां मैं दुबई में रह सकूं, मैं दुबई में काम कर सकूं या बिजनेस कर सकूं एंड सो ऑन, वो तमाम चीजें मैं कर सकूं। तो वो उनके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, किसके लिए आइडियल है प्रोग्राम्स, ये बातें, ये उन लोगों के लिए आइडियल्स हैं जो लोग, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट वाइट वीक हैं, जिनके रिज्यूमे वीक हैं, जो आइल्स नहीं कर सकते, जिनकी तालीम का मसला है, तमाम चीजें। तो एक पाथवे है ये इतना स्ट्रॉन्ग पाथवे है, इतना आजमाया हुआ पाथवे है कि इसने कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करना, ठीक है ना। धोखे से मुराद क्या है, जिस तरह
वो हम सुनते हैं ना कि वो वीज़ा लगवा के दे दिया 8 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का, तो खाली जेब मैं यूरोप चला जाऊंगा। देखें, ये आपको यहाँ अगर चले गए तो पहले तो जाएंगे नहीं, अगर चले गए तो होता क्या है भाई, होता ये है कि आपको कहते हैं जी 8 महीने 8 घंटे काम होगा, 12 घंटे काम होता है, आपको कहते हैं 1000 यूरो मिलेगा, 500 यूरो मिलते हैं, क्या कर लोगे वहां पर? तो ये तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर आपको अर्मानिया में, जॉर्जिया में, यूक्रेन में भी बिजनेस करना है तो आपको पहले वहां जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए, माहौल देखना चाहिए, दोस्तियां, बातें करनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वहां पर हो सकता है कि आप इसी वीजे के ऊपर बजाय यूरोप सोचने के एंड सो ऑन, आप जॉर्जिया में या सिंगापुर में या हांगकांग में कुछ रास्ता निकाल लें अपने लिए। तो ये इसलिए मेरा कहना बहुत बड़ा पाथवे है कि आप सर्बिया में कुछ कर सकते हैं, आप यूक्रेन में कुछ कर सकते हैं, आप कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। आपको मैंने आज एक बहुत बड़ी पावर दे दी है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते फिर वीडियो मुझसे मांगते हैं। मैं 1 बाय 1 नहीं दे सकता, यही चैनल है, यहीं पर आती है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अल्लाह हाफिज।